रिकवरी एजेंट ने अगर आपके साथ बुरा बर्ताव किया, फोन पे गाली गलौज या घर पे आके बदतमीजी ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो भाई अब आपकी होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की लाइसेंस को कैंसिल करने का पूरा अधिकार आप पर छोड़ दिया है अगर आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के या लोन के ट्रैप में आप फंस गए हैं तो अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकों ने जो समाधान के रूप में आपको ऑफर किया है वो है सेटलमेंट का ऑफर। अगर आप बैंकों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो भाई बैंकों को बता दे कि भाई मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, और अगर एक मुफ्त कुछ पैसा है तो कब तक देके सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन रिकवरी वाले घर पे आके कॉल करके आपको डरा रहे धमका रहे हैं तो बल्ले बल्ले क्या क्या चीजें आगे भाई पता चल जाएगा ना। तो आप सोच लीजिए कि आराम से 7-8 महीने में बड़े आसानी से बड़े कम पैसों में या फ्री में सेटलमेंट करा लेंगे। इन बातों को अगर आप फॉलो करते हुए काम करेंगे। भाई उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जो आधा अधूरा क्लिक करके वीडियो देखते हैं। भाई पूरी वीडियो देखोगे तभी काम आएगा। पूरी वीडियो अगर नहीं देखना तो आप यहीं पर इसको स्किप करो और आप आराम से जिंदगी को जियो, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी को अच्छा बना दे, और जिंदगी अच्छी नहीं बनानी तो भाई कर्ज के जाल में फंसे हो, आराम से जिंदगी जियो। टेंशन किस बात की है, क्योंकि मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए डाटा फ्री कर दिया। आराम से रील देखते रहिए। काम की चीज को आपको देखने में सिर में दर्द हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही तगड़े वाला ऑर्डर आ चुका है कि विलफुल डिफॉल्टर और डिफॉल्टर की परिभाषा उन्होंने परिभाषित कर दी है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में ये वीडियो जाकर देखिएगा। तो आई बटन में जो वीडियो आप क्लिक करके देखेंगे, अगर भाई नहीं मिला आई बटन में, हो सकता है नहीं बाई डिफॉल्ट आया तो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जानबूझकर जो व्यक्ति बैंकों के पैसे नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए क्या क्या चीज कर दिया है, और जो बंदे की प्रॉब्लम है, परेशानी है, अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा तो उसके लिए क्या सुविधाएं बैंकों ने मतलब जारी किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, आरबीआई के ऑर्डर से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की जो टॉपिक आप लोगों के लिए है कि आप लोग जब लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, देखिए कोई भी जो व्यक्ति पैसा लेना चाहता है बैंक से तो उसकी भरपूर कोशिश होती है, बिल्कुल वो मन से चाहते हैं कि बैंकों के पैसे दे दे, लेकिन जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है ना। देखो परिस्थितियां कभी बता के कुछ भी नहीं आती है, कब किसके साथ क्या हो जाए। एक हंसता सुखी परिवार एक गाड़ी में कहीं पे विजिट करने के लिए जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, परिवार खत्म हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और फाइनेंशियल कंडीशन तो एक ऐसी चीज है कि भाई बता के भी नहीं आती है कि भाई मैं तेरे को परेशान करने के लिए आया हूँ या आ रही हूँ। लक्ष्मी जी तो वैसे भी चंचल होती है और पैसा जो होता है वो लक्ष्मी जी का ही रूप होता है। तो आप लोगों की जिंदगी में अगर अभी तक आपने लक्ष्मी जी को होल्ड करने की प्लान नहीं बनाया तो दोस्तों हमारा एक चैनल है मनी की पाठशाला, जिसमें आपको तौर तरीके बताए जाते हैं कि पैसा अगर आपके पास है तो उस पैसे को कैसे रोकें, उस पैसों से कैसे पैसे को लाया जाए। और आपने अगर उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस चैनल का देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन पैसों को यूज करने का तरीका अच्छे लोगों को नहीं पता होता है। आप परेशानी में ना, क्योंकि आपने पैसों को रोकना नहीं सीखा, पैसों से पैसा कमाना नहीं सीखा। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग अगर क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंस गए हैं तो सबसे पहली बात, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है, जी हाँ दोस्तों, कॉल करना या घर पे विजिट करना, उसकी टाइमिंग बिल्कुल सेट हो चुकी है। कोई आपके घर 7:30 बजे आ जाता है या 7:45 बजे भी आ जाता है, वो गलत टाइम है। उस व्यक्ति को घर पे विजिट करने का जो टाइम है, आरबीआई ने डेडलाइन की तरह कॉलिंग टाइम लिमिट और विजिटिंग टाइम लिमिट को सेट कर दिया है, और वो दोस्तों सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। वो ना उससे पहले और ना 7 बजे के बाद आपके घर पे विजिट कर सकता है, ना कॉल कर सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति कहता है कि मैं आपके घर में बैठ रहा हूं, पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा, पैसा लेके जाऊंगा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बस भाई आप उस व्यक्ति की वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है, वो ऐसा बोल रहा है या वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। तो दूसरा जो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त रूल बनाया है, आरबीआई ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के कहने पे, वो है नो मिसबिहेवियर। यानी कि रिकवरी एजेंट आपको धमका नहीं सकता है, आपको अपमानित नहीं कर सकता है, गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, और शारीरिक बल का प्रयोग यानी कि आपके साथ टच करना, धक्का देना, थप्पड़ मार देना, लड़ाई कर लेना, भाई अगर उसने ऐसा कर लिया और आपने उसको प्रूव कर दिया तो भाई आपका लोन तो खत्म होगा ही होगा। बैंक की
की जो टीम है ना भाई, आपके हाथ पैर जोड़ेगी आके, अगर आपने इस चीज को प्रूव कर दिया कि रिकवरी एजेंट ने आपके साथ ऐसा किया है। तो भाई अगर ऐसा कोई रिकवरी एजेंट करता है तो प्लीज यार उसकी वीडियो जरूर बनाना, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, आप हमारे को भेजिए और देखिए हमारी टीम आपके लिए कैसे काम करती है, कैसे वीडियो को वायरल करके घर पे ना मैनेजर को बुला दिया गया। तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे ना, आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि यह सारा कानून भारत सरकार ने आरबीआई के माध्यम से आपके लिए ही बनाया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आरबीआई ने बना रखी है दोस्तों, वो है पहचान और पारदर्शिता। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी कि जब कोई रिकवरी एजेंट वसूली के लिए आता है तो उसे अपना पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड और बैंक या एनबीएफसी के द्वारा जो उनको प्रोवाइड किया जाता है ऑथोराइज लेटर, और उसने रिकवरी एजेंट करने के लिए जो काम स्टार्ट किया वो भी एक उनके लिए बिजनेस है, उसका लाइसेंस यानी कि DRA का लाइसेंस होना जरूरी है। वह अगर उसके पास नहीं है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेकर उस बैंक के नोडल ऑफिसर्स को मेल कर सकते हैं जिसका वह एम्प्लॉय बन के आया है। क्योंकि अगर भारत एक कानूनों का देश है, भारत जो चलता है संविधान से, और भारत के संविधान के ऊपर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो देशद्रोही है, और उस देशद्रोही के खिलाफ आप लीगल एक्शन लेके मानहानि का दावा बैंक के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगला पॉइंट जो बनाया है विवादों का समाधान यानी कि रिजोल्यूशन अटेम्प्ट। बैंकों को ग्राहक के साथ सहयोग करना है, जो कस्टमर भुगतान करने में असमर्थ है, वो पेमेंट जो नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ बातचीत करना है, क्यों नहीं कर पा रहा है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने का, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट करने का वो कोशिश करने वाली बात कर सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट बहुत ही परेशान है तो उसको सेटलमेंट का ऑफर देना बैंकों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो यह सारी चीजों को करने के लिए विवादों को सुलझाने का प्रयास यानी कि रेजुलेशन अटेम्प्ट बैंकों के माध्यम से कस्टमर के साथ करना है। तो यह सारी चीजें आपके फायदे की है और आरबीआई ने आपके लिए लागू कर रखा है। अगर आप इन कामों को समझ चुके हैं और आप इनके खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ लीगल अगर एविडेंस इकट्ठा करते तो भैया आपकी बल्ले बल्ले सेटलमेंट हो जाएगा कम पैसों में, और हो सकता है कि अगर आप केस जीत गए तो भैया फ्री में भी हो जाएगा, क्योंकि मानहानि का दावा आपके पक्ष में जाएगा। तो आशा करता हूं भाई इस वीडियो को जो मैंने बनाया है आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार और देख लो। और अगर जो कोई परेशान है जिंदगी में गलत फैसला लेने की कोशिश कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर दो। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करिए, और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, एक बार विजिट करके ब्लॉग पढ़िए। ब्लॉग मिलेगा आपको कानूनी पढ़ाई करने वाला, जो आपको समझ में आएगा भाई पढ़ा है तो उसका क्या क्या काम हो सकता है। सेहत का ख्याल पहले रखिएगा। और हमारी दुकान है चिनियाबादाम.com, वहां भी विजिट करके काजू बादाम खरीदेगा। सी यू।